सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, होमवर्क करते हो, रिपीट रिपीट रिपीट। अभी सोचा है तुम ये सब कर क्यों रहे हो? सच सुनने के लिए रेडी हो? स्कूल तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए नहीं बना, स्कूल तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बना है। और आज मैं इन 7 पॉइंट से ये प्रूव करके दिखाऊंगा। स्कूल में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? सिट प्रॉपरली, डोंट टॉक, फॉलो इंस्ट्रक्शंस। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट प्रॉब्लम तब आती है जब मेन फोकस लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड स्टडी पर करने की जगह इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिससे हम समझदार बनने की जगह मशीन बनने लगते हैं। एक ओबीडियंट स्टूडेंट स्कूल के पर्सपेक्टिव से एवरेज होके भी फेवरेट बन जाता है, बट एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट अगर क्वेश्चन करे तो प्रॉब्लमेटिक क्यों बन जाता है? सच बोलूँ तो 90% स्कूल सिस्टम्स को थिंकर्स नहीं फॉलोअर्स चाहिए। आजकल स्कूल्स में हमारी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? रिपोर्ट कार्ड। अगर 90% तो स्मार्ट और 60% तो एवरेज। मैं टॉपर्स को पॉइंट आउट बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल सिस्टम को ये समझना चाहिए कि जो 90% लाया है उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि उसके पास सिलेबस की अच्छी समझ है, जो कि एक बहुत लिमिटेड सी चीज़ है। अब कोई स्टूडेंट अगर थोड़े से कम मार्क्स लाया है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लिमिटेड से सिलेबस की जगह उसके पास एक्सटर्नल नॉलेज के भंडार हो, या उसे किसी स्किल में इंटरेस्ट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब उसे वीक स्टूडेंट बोल कर ब्लेम करना तो गलत ही है ना। टेस्ट का डर, पनिशमेंट का डर, पेरेंट्स का प्रेशर। टीन एज में इतना प्रेशर आखिर क्यों? चलो माना कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, बट उसमें भी चल क्या रहा है? मतलब टीचर्स बच्चे के बेटरमेंट के लिए उसकी कमियों पर गार्जियंस के साथ मिलकर ध्यान देने की जगह उल्टा उसकी इनडिसिप्लिन की एक तरफा शिकायत करते हैं, जिससे प्रेशर घटने की जगह और बढ़ता है। खैर, डोंट वरी गाइस, सब ठीक हो जाएगा स्लोली। बस आप अपनी मैच्योरिटी को बनाए रखिए। एक मिथ है, स्कूल के पर्सपेक्टिव से तो टॉपर ही सबसे इंटेलिजेंट होते हैं। इज़ इट राइट? सबसे इंटेलिजेंट तो मे बी नो। इवन स्टूडेंट्स को मार्क्स के बेसिस पर ऐसे कंसिडर करने से स्कूल लेवल पर स्टूडेंट्स का पार्टीशन लॉजिकल और इलॉजिकल स्टूडेंट्स में हो जाता है, जो अगेन नॉनसेंस है। अब देखो, गलती ना टॉपर्स की है ना एवरेज स्टूडेंट की, वो तो स्कूल सिस्टम की है कि क्यों उसने स्टूडेंट्स का पार्टीशन केवल मार्क्स जैसी तुच्छ चीज़ के बेसिस पर किया। और अगर टॉपर्स ही एकमात्र क्लास के लॉजिकल क्रिएचर्स होते तो शायद आइंस्टाइन जैसे लोग एग्जिस्ट ही ना करते, और फिर कहाँ से E=mc²। आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड नॉट अप्रिशिएट टॉपर्स, बट ऐसा भी नहीं है कि जो लेस मार्क्स ऑब्टेन करते हैं वो लॉजिकलेस हैं। नो, नॉट सर्टेन इन एवरी केस। देखो, अब ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि दमदार वही होता है जिसका ब्रेन पावरफुल होता है। तभी तो अक्सर जे एडवांस, जो कि वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है, मैक्सिमम एवरेज स्टूडेंट ही फोड़ते हैं, क्योंकि स्कूल के एग्ज़ाम्स तो हमारी राइटिंग स्किल्स को मेजर करते हैं। एक्चुअल ब्रेन टेस्ट तो जेई जैसे एग्ज़ाम्स में ही होता है। दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है, बट मैक्सिमम स्कूल्स में आज भी कॉन्सेप्ट्स को समझाने की जगह रटाया जाता है। चलो एक टाइम पे माना कि आप साइंस रटा दोगे, बट यार मैथ्स कौन लर्न करवाता है? लिटरली मैक्सिमम स्कूल्स में तो आज भी ये कंडीशन है कि मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को लर्न करा दिया जाता है, फिर एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। हम भी खुश और स्कूल भी खुश। सच बता रहा हूँ, ये हम जैसे मासूमों की ज़िंदगी से खिलवाड़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी नॉनसेंस सी चीज़ है जिसकी वजह से ना जाने कितने स्टूडेंट्स अपने पोटेंशियल को कभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, और रिजल्ट स्कूल की नज़र में तुम अच्छे मार्क्स ना पाने की वजह से पहले ही वीक डिक्लेयर हो चुके होते हैं, और खुद की नज़र में हो जाते हैं वो अलग। डोंट वरी गाइस, इग्नोर दिस ड्रॉबैक एंड वर्क ओवर योर पोटेंशियल। ऑल विल गेट फाइन सून। कमियां तो हर जगह होती हैं। एनीवे, मैं चाहता हूं कि आप इन ड्रॉबैक्स को फेस करना सीखें, जिसके लिए आप बस सिंपली कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख के एक बार और समाज सेवा का अवसर दे सकते हैं। बाय बाय।